सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 12 जुलाई सन 2021 के टॉप करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं। आपको पता है हमारे करंट अफेयर्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेडरल बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो यहाँ पर बने हैं श्याम श्रीनिवासन। सी आपका आंसर हो जाएगा। श्याम श्रीनिवासन को 3 साल की अवधि के लिए फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है, जो 23 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2024 तक इस पद पर नियुक्त रहेंगे। फेडरल बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई थी। मुख्यालय अलुवा केरल में है। अध्यक्ष ग्रेस एलिजाबेथ कोसी है। एमडी एंड सीईओ श्याम श्रीनिवासन हैं। टॉप 5 बैंकों के एमडी एंड सीईओ के नाम हम आपको बता देते हैं। आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ विश्ववीर आहूजा हैं। एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। एचडीएफसी के एमडी एंड सीईओ शशिधर जगदीशन हैं। कैनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ लिंगम वेंकटा प्रभाकर हैं। बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ चंद्रशेखर घोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर जापान शीर्ष पर रहा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट सूचकांक विश्व के सभी देशों के पासपोर्ट्स के रैंकिंग को दर्शाता है। इस सूची में किसी पासपोर्ट्स को इस आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है कि पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीज़ा के कितने देशों की यात्रा कर सकता है और उनका पासपोर्ट कितना मजबूत है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग में टॉप 3 देश हैं। फर्स्ट नंबर पर जापान है, सेकंड पर सिंगापुर, थर्ड पर जर्मनी, दक्षिण कोरिया हैं। भारत 90वें स्थान पर है। जारीकर्ता हेनली एंड पार्टनर्स, मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? जापान। भारत का स्थान 84वां है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 85वें शीर्ष देश जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या संबंधी समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है और विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना है, जैसे कि परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों का महत्व। विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की थीम है द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। पिछले करंट अफेयर्स का रिवीजन महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टीफन लॉफवेन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? स्वीडन के प्रधानमंत्री बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्वीडन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन की करेंसी स्वीडिश क्रोना है। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफवेन है। स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडॉग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी ने ये खिताब जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड की नंबर 1 खिलाड़ी एश बार्टी ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया की एश बार्टी ने फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर पहली बार विंबलडन खिताब अपने नाम कर लिया है। एटीपी पूरे विश्व में टेनिस खेल को एटीपी रेगुलेट करता है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स स्थापना सितंबर 1972 को हुई थी। मुख्यालय लंदन है। अध्यक्ष एंड्रिया गाउडेंजी हैं। लॉन टेनिस से संबंधित कप और ट्रॉफी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकी ओपन, विंबलडन, चेन्नई ओपन, डेविस कप, हाफमैन कप, ग्रैंड स्लैम कप, ये सभी लॉन टेनिस से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी
नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? बलजीत कौर तुलसी ने इस पुस्तक को लिखा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। टॉप 5 बुक्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। दी स्पिरिचुअल CEO पुस्तक एस प्रकाश ने लिखी है। 1232 किलोमीटर दी लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक विनोद काफरी ने लिखी है। ऑल यू नीड इज जोश इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया पुस्तक सुप्रिया पाल ने लिखी है। स्ट्रेंजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक रवि शास्त्री ने लिखी है। सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लेजेसी पुस्तक को विक्रम संपथ ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? भारी उद्योग मंत्रालय कर दिया गया है। ए आपका आंसर हो जाएगा। बदले गए नामों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया है। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। एयरलाइन कंपनी गो एयर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? गो फर्स्ट कर दिया है। राजस्थान की मियो का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया? महेश नगर। भारत की संसद ने 2 टीवी चैनलों लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को एक एकीकृत चैनल में विलय कर दिया है। इस चैनल का नाम क्या रखा गया? संसद टीवी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, WWF UNEP रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत बाघ संरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 35%। सी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व वन्यजीव एवं पर्यावरण संगठन WWF की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष पवन सुखदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एरिक गरसेटी को किस देश में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है भारत को। बी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है एरिक गरसेटी को। विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? दक्षिणी सूडान में। प्रदीप कुमार यादव को भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है लाइबेरिया में। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में भारतीय राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? रामकरण वर्मा हुए हैं। सुब्रत भट्टाचार्य जी को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? चिली में। आलोक रंजन झा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? बेलारूस में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के पहले मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम को किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर स्थापित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्रांतिवीरा संगोलिल रायन रेलवे स्टेशन, जिसे बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जिसमें मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम है। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने किस उद्योग के लिए 25 सदस्यों की विकास परिषद की स्थापना की है? सीमेंट उद्योग की यहाँ पर स्थापना की है। ये समिति डालमिया भारत समूह के CMD पुनीत डालमिया के तहत काम करेगी। परिषद कचरे को खत्म करने, अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने, गुणवत्ता में सुधार, लागत कम करने और उत्पादों के मानकीकरण को बढ़ावा देने के तरीके बताएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश के पहले तरल प्राकृतिक गैस LNG संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी ने किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में पहले तरल प्राकृतिक गैस CNG LNG संयंत्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ट्विटर ने किसको भारत में अपना स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? विनय प्रकाश को ये अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तेलंगाना राज्य में उत्सव मनाया जा रहा है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन है। लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 119 है।
विधान परिषद 43 हैं। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, मोग्रावनी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनसतली नेशनल पार्क, ये सभी तेलंगाना राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन राज्य में किया गया है। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेशन मिला है। राज्य सफलतापूर्वक शहरी निकायों के सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों के जैविक चौक बनाए हैं। राज्य में कानूमा फेस्टिवल मनाया गया है। राज्य ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर कोई रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स न लेने की घोषणा की है। राज्यपाल को टॉप 20 ग्लोबल वीमेंस ऑफ एक्सीलेंस 2021 से सम्मानित किया गया है। तेलंगाना ने राज्य कर्मचारियों की सैलरी में 30% की बढ़ोतरी की है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एयरलाइंस ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया है? कोरियन एयरलाइंस को दिया गया है। हाल ही में किंग कोबरा को किस राज्य की तिलारी संरक्षण रिजर्व में देखा गया है? तो इसको देखा गया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। CM उद्धव ठाकरे हैं। लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा सीट 19 है, विधानसभा सीट 288 है, विधान परिषद 78 हैं। बोरीवली, संजय गांधी चांदौली, तदोबा, गोगामल, नवागाम नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। मेलघाट राष्ट्रीय अभयारण्य यहाँ पर स्थित। RBI ने राज्य के कराड़ा सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। राज्य के पूर्व मंत्री विष्णु सावरा का निधन हो गया है। राज्य ने रक्त की खरीद को कोई शुल्क न लेने की घोषणा की है। राज्य में स्थित गौरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदला गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। मुंबई सिटी FC ने ISL लीग फुटबॉल विजेता शील्ड जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी भी मुंबई ने जीती है। हारून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार मुंबई शहर भारत में सबसे अधिकतम करोड़पतियों का घर है। महाराष्ट्र का अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना आभूषण कहाँ खोजा गया है? तो ये खोजा गया है जर्मनी में। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। मुद्रा यूरो है। चांसलर एंजेला मर्केल है। हाल ही में किसे टोक्यो ओलंपिक के लिए जूरी के रूप में चुना गया है? पवन सिंह को यहाँ पर चुना गया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय का अधीन रखा गया है? वित्त मंत्रालय का अधीन रखा गया है। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन लाने का फैसला किया है। DPE पहले भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन था। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण है। किस मंत्रालय ने स्पर्श प्रणाली को लागू किया है? तो यहाँ पर रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श प्रणाली को लागू किया है। यह वेब आधारित प्रणाली पेंशन दावों को संसाधित करती है और किसी बाहरी मध्यस्थ पर भरोसा किए बिना पेंशन को सीधे रक्षा पेंशन भोगियों के बैंक खातों में जमा करती है। रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह हैं। सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश है। रोमा नगर किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी के किनारे बसा है। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर किससे मिलता है? मकराना से मिलता। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। किस नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है? नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया में। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा? एलिफेंटा। वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में ये पाया जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।